पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई मैं नास्तिक हूँ पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। पिछले अंक में हम बुद्धिवाद की कमियों के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं। आज के अंक में वास्तविकवाद के बारे में जानेंगे। बुद्धिवाद को स्वीकार करना नैतिकता को गलत साबित कर रहा है, चूंकि अच्छी या बुरी चीजें घटित होती रहती है। चोरी के विषय में बुद्धिवाद को स्वीकार करना नैतिकता को गलत साबित कर रहा है, क्योंकि बुद्धिवाद के नियमों के नाते चोरी करने में नीति या अविनीति की प्रस्तुति नहीं है। अच्छी या बुरी जो होना है होती है, किसी भी व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार एक ओर अनादि तथा दूसरी ओर पुरुष प्रयत्न बुद्धिवाद के दोषों को उजागर करते हैं। परंतु हमारी सामान्य भाषा में हम कार्य कारण संबंधों को इंगित करने के लिए कतुसो के कारण आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। बुद्धिवाद की गलतियों के कारण ही इस शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि मैं बारीकी से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि तर्क करने में त्रुटियां है, और यदि तर्क करने में त्रुटियां है तो मुझे लगता है कि मैं भाषा में इसलिए जैसे शब्दों का बहुत उपयोग कर रहा हूं। क्या यह गलत है तो इसका परिष्कार कैसा है? मैं दो तरह से ज्ञान अर्जित करता हूं। एक, वे चीजें जो मैंने प्रतिद्वंदी द्वारा देखी और सीखी। दो, वे चीजें जो मैंने नहीं देखा लेकिन जो चीजें मुझे अन्य तरीकों से मिली। वास्तव में दूसरे प्रकार के चीजें पहले प्रकार की तुलना में कई गुण अधिक होते हैं। जैसे मैं किताबें पढ़कर समझता हूँ या पारंपरिक विचारों को स्वीकार करता हूँ या सादृश्य द्वारा उनकी एक दूसरे से तुलना करना मुझे एहसास देता है कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है। उनको समझते समय प्रत्येक वस्तु से संबंधित शब्दों का भी उपयोग करना पड़ता है। जब मैं प्रत्यक्ष अनुभव कहता हूं तो मैंने इसे स्वयं देखा है, मगर अप्रत्यक्ष मामलों के बारे में बात करते समय मैंने इसके बारे में ऐसी कहीं किताब में पढ़ा। लंबे समय से आ रहा आदर्श है कहना पड़ता है। यह वैसा ही है, उसी के कारण ऐसा होता है। जैसे बातों से अप्रत्यक्ष अनुभव को व्यक्तिकरण करते हैं। चूंकि अप्रत्यक्ष ज्ञान हर किसी के लिए अधिक होती है, इसलिए भाषा में उस अप्रत्यक्ष ज्ञान को एकत्र करने की तरीके से संबंधित शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगर हम किताबों के माध्यम से समझे तो उस किताब में यही कहा गया है। बुजुर्ग लोगों का कहना है, ऐसे बातों को व्यापक रूप से उपयोगित करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि अप्रत्यक्ष ज्ञान तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है, मगर अप्रत्यक्ष ज्ञान कितना भी प्राप्त किया जाए, कितना भी अधिक हो, परंतु अप्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान के बराबर मूल्य नहीं दिया जाता है। इसलिए इस ज्ञान को सीधे मानने से पहले उसकी पुष्टि करना चाहिए। यही यथार्थवाद है। यथार्थवाद सूखी बहस की ओर नहीं ले जाता, बल्कि हमेशा वास्तविकता की ओर आगे बढ़ रही है। आज के अंक में हम बुद्धिवाद और वास्तविकवाद की भेदों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।
Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.